राजकुमार, तो देखिए बीजेपी की बड़ी बैठक एक आयोजित हुई है और आज ही कई और अहम बैठकें भी होनी है। देखिए बीजेपी में लगातार बैठकों का दौर जारी है और ऐसे में क्या कहा जा सकता है कि आगामी चुनावों के मद्देनजर कितनी खास तैयारियां? देखिए मनीषा, तकरीबन 1 घंटे बाद यानी 3:30 बजे के आसपास आज भारतीय निर्वाचन आयोग की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुकर्रर की गई है जो विज्ञान भवन में होगी। दिल्ली के विज्ञान भवन में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और संभावना व्यक्त की जा रही है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो महाराष्ट्र और झारखंड में जो विधानसभा के चुनाव होने हैं उनकी तिथियां आज घोषित की जाएंगी। उत्तर प्रदेश की भी 10 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जिन पर उपचुनाव होने हैं। जो वहाँ पे विधायक थे उन विधायकों के सांसद बनने के बाद वो सीटें खाली हुई हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया जो है इस पे 3:30 बजे के आसपास आधिकारिक तौर पर इसकी जो है घोषणा हो जाएगी। लेकिन अगर इस बीच बात करें हम तो तकरीबन 5 बजे के आसपास एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक बीजेपी हेडक्वार्टर में होनी है और 7 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। जो चुनाव समिति की बैठक होगी। और मनीषा, आपसे पहले जो देखा गया है ये चुनाव समिति की बैठक तभी बुलाई जाती हैं जब कहीं विधानसभा के चुनाव या लोकसभा के चुनाव होने होते हैं। तो ये क्योंकि महाराष्ट्र और झारखंड दोनों ऐसे प्रदेश हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के लिए इस समय बहुत अहम है और भारतीय जनता पार्टी का अपना तरीका है चुनाव लड़ने का। क्योंकि जिस तरीके से घोषणा होगी उसके बाद स्वाभाविक तौर पर जो उम्मीदवार होंगे, जो विधायक होंगे, उन विधायकों में से कितने विधायकों को लगातार जारी रखना है, उसके अलावा कितने टिकट जो है वो चेंज होने हैं। तो जो दावेदार हैं उनके जो पैनल बने हुए हैं उस पर एक बैठक जो है होनी है। उसमें जो बैठक होगी उसमें जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो, उसके अलावा गृह मंत्री की बात कर लें हम अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उसमें शामिल होंगे। बीएल संतोष भी जो राष्ट्रीय महामंत्री संगठन है वो उस बैठक में शरीक होंगे। और आगे की जो घोषणाएं होंगी वो 7 बजे के बाद निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि शायद झारखंड और महाराष्ट्र के जो चुनाव हैं उन चुनावों में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज जो है वो जाते हुए दिखेंगे। उनके जो फायर ब्रांड नेता हैं, जो तमाम तरह की जो चुनाव की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया की तरफ कहीं ना कहीं आगे मुकर्रर होंगे। इस समय की जो स्थिति है, इस समय एसपीजी का कवर यहाँ पे आ चुका है, एनएसजी के कमांडो यहाँ पे आ चुके हैं। चारों तरफ से सुरक्षा व्यवस्था जो है वो मुकर्रर कर दी गई है। आने वाले समय में निश्चित तौर पर, क्योंकि जब कभी प्रधानमंत्री का आगमन होता है तो उससे 4 घंटे पहले एसपीजी को आना होता है। तो वो जो मुकर्रर हैं चीज़ें वो व्यवस्थाएं की जा रही हैं, उनकी तैयारियां शुरू हो गई है और 7 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें शामिल होंगे। इस बैठक के बाद क्या निर्णय होता है ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बिल्कुल राजकुमार, तो बहुत से ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिन पर बैठकों में चर्चा होनी है और इसीलिए शायद बैठकों का दौर भी जारी है। लेकिन देखिए बीजेपी अध्यक्ष को लेकर भी काफी ज्यादा अटकलें अब तेज होती जा रही हैं, तो क्या इस मामले को लेकर भी कुछ खास चर्चा होती हुई संभव? देखिए मनीषा, बंद कमरे के अंदर क्या बैठकें होती हैं, पार्टी अपने लेवल पे इस चीज़ को कहीं ना कहीं लेके जाती है। लेकिन आज जो ये बैठक है इसके बारे में जो सूत्रों के हवाले से भी जो जानकारी मिली है और जो संभावनाएं जो व्यक्त की जा रही हैं वो ये की जा रही हैं कि 1 घंटे बाद जिस तरीके से चुनाव आयोग की तरफ से घोषणा होगी तो ये जो बैठक है ये बैठक केवल महाराष्ट्र और झारखंड के जो चुनाव हैं विधानसभा के उनका एक ब्लूप्रिंट तैयार करना, उसको किस तरीके से लड़ा जाए, उसमें क्या मुद्दे होने चाहिए और वहाँ की जो सरकार हैं उन सरकारों को किस तरीके से घेरने का काम किया जाए ताकि जो अंतिम पायदान पर खड़े हुए जनता के लोग हैं उनके बीच में जाकर भारतीय जनता पार्टी अपनी पैठ बढ़ाए और विधायक जिताकर उसके बाद कहीं ना कहीं जो है अपनी सरकार मुकर्रर करे। तो ये राष्ट्रीय अध्यक्ष वाला जो मुद्दा है ये मुद्दा निश्चित तौर पर बहुत अहम मुद्दा है। लेकिन आज जो बैठक होनी है इस बैठक में शायद ही इस मसले पर जो चर्चा हो, लेकिन क्योंकि बहुत अहम मसला है और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्योंकि इस समय कार्यकर्ताओं को बनाने का काम चल रहा है। अगर अंतिम पायदान पर, क्योंकि 17 करोड़ जो सदस्य हैं उन सदस्यों को एक तरीके से प्यूरिफाई करके और नया सदस्यता अभियान इस समय भारतीय जनता पार्टी का चला हुआ है। पहले सबसे पहले उसको मंडल स्तर पे अमली जामा पहनाया जा रहा है, उसके बाद जिला, फिर प्रदेश, फिर राष्ट्रीय स्तर पर इसको लेके जाया जाएगा। तो ये संगठन की जो प्रक्रिया है इस प्रक्रिया पर आज कोई बैठक में चर्चा होने की संभावना नहीं जताई जा रही है। लेकिन सूत्रों के हवाले से जो जानकारियाँ मिली हैं वो केवल महाराष्ट्र और झारखंड के जो चुनाव हैं उन पर ही चिंतन मंथन करने के लिए बैठक बुलाई गई जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शरीक होंगे। बिल्कुल राजकुमार, तो देखिए लगातार महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव को लेकर बीजेपी में बैठकों का दौर चल रहा है और ऐसे में बीजेपी की तमाम तैयारियों को किस तरह से देखते हैं, बीजेपी की तमाम तैयारियों को लेकर आपका क्या कुछ कहना?
देखिए मनीषा, स्वाभाविक तौर पर देख भारतीय जनता पार्टी को अगर अभी हम देखें, क्योंकि हरियाणा के चुनाव संपन्न हुए हैं और पार्टी वहाँ पे प्रचंड बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाने की तरफ अग्रसर है। वहाँ मुख्यमंत्री कौन होगा, इस बात पर भी चिंतन मंथन आज बैठक में हो सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी का अपना काम करने का तरीका और निश्चित तौर पर एक सिस्टम के तहत जब पार्टी आती है, आप देखिए 2 सांसदों के साथ पार्टी चली और आज पार्टी जो है स्पष्ट बहुमत की सरकार तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कहीं ना कहीं आगे लेके जा रही है। स्पष्ट बहुमत नहीं मिला भाजपा को, लेकिन एनडीए की सरकार फिर भी चल रही है। तो एक जो काम है, जो विजन है, उस विजन को निरंतर आगे बढ़ाने की आवश्यकता होती है और भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को यही बताने का प्रयास करती है कि उन्हें हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहना चाहिए और जनता के बीच में रहें, क्योंकि जनता ही जनार्दन होती है लोकतंत्र में। और जब जनता के बीच में कार्यकर्ता होता है तो पार्टी को एक मुकाम पर ले जाने की दिशा में कहीं ना कहीं अग्रसर होता है। तो ब्लूप्रिंट पूरी तरीके से तैयार है और केवल जो विधायक हैं उनकी घोषणा होनी है। चुनाव आयोग की तरफ से जब घोषणा हो जाएगी, देखिए रणनीति का एक हिस्सा ये होता है कि अभी महाराष्ट्र के चुनावों की अभी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन वहाँ के 350 के आसपास अभी थोड़ी देर पहले ही एक प्रेस रिलीज जारी हुई है रेल मंत्रालय की तरफ से। 350 के आसपास जो वहाँ के रेलवे स्टेशन होंगे, उन रेलवे स्टेशनों को उनका सौंदर्यीकरण होगा। 15,000 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। तो एक निरंतर दौर में जब हम रहते हैं, निरंतर दौर में कोई व्यक्ति रहता है, निरंतर दौर में कोई पार्टी रहती है, तो स्वाभाविक तौर पर उसको आगे चलना होता है। और अभी घोषणा नहीं हुई है, आचार संहिता अभी लागू नहीं हुई है, तो उससे पहले एक ब्लूप्रिंट तैयार कर ले। तो एक मैसेज ये देने का प्रयास निश्चित तौर पर किया है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने और सरकार ने कि स्वाभाविक तौर पर अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ जो आदमी है उसको कहीं ना कहीं सुविधाएं देनी है, उसको कहीं ना कहीं सशक्त बनाना है। सशक्त समृद्ध भारत अगर बनाना है तो उसके लिए निरंतर काम करना होगा और कार्यकर्ता ही पार्टी की रीढ़ होते हैं, कार्यकर्ता ही पार्टी को आगे लेके जाते हैं। आज जो ये बैठक होगी, इस बैठक का भी एक संदेश ये है कि इसमें एक ब्लूप्रिंट तैयार करके एक संदेश दिया जाएगा और संदेश देकर जो झारखंड और महाराष्ट्र के जो चुनाव हैं उनको प्रचंड बहुमत के साथ जीता जाए। कार्यकर्ता जमीन पे काम करें, क्योंकि बयानबाजी से कहीं ना कहीं नेताओं को जो ना बचाने की आवश्यकता होती है और एक डिसिप्लिन, अनुशासन, अगर अनुशासन में रहते हैं कार्यकर्ता तो निश्चित तौर पर उसके दूरगामी परिणाम बेहतर होते हैं। हमने हरियाणा के जो चुनाव हैं उन चुनावों के दौरान देखा किसी भी तरीके की कोई बयानबाजी नहीं। अगर बात कर लें हम, तो जिस दिन काउंटिंग हो रही थी उस दिन भी एकदम सहज तरीके से शाम को जिस समय परिणाम पूरे घोषित हो गए उसके बाद ही पार्टी की तरफ से आधिकारिक बयान जारी किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए और आकर उन्होंने अपना संबोधन दिया। ठीक है राजकुमार, तो तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए लगातार बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है और आज बीजेपी में कई और ऐसी अहम बैठकें होनी है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद शिरकत करेंगे और उनके साथ ही बीजेपी के तमाम अन्य दिग्गज नेता भी शामिल होंगे।